गांव दीघल समाज सेवियों का गांव रहा है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अपने दादा अहलावत खाप के प्रधान जय सिंह अहलावत के पद चिन्हों पर चलते हुए समाजसेवी प्रवीण अहलावत ने एक मिसाल पेश की है और मानव सेवा की ओर अपना कदम बढ़ाया है। आज समाजसेवी प्रवीण अहलावत ने एमबीबीएस डॉक्टर से सज्जित 2 एम्बुलेंस अहलावत खाप को तोहफे में दी है। आज दोनों एम्बुलेंस का रिबन काटकर अहलावत खाप के प्रधान जय सिंह अहलावत ने उद्घाटन किया और दोनों एम्बुलेंस को अहलावत आपके समर्पित किया। जानकारी देते हुए प्रवीण अहलावत ने बताया कि इन दोनों एम्बुलेंस में एमबीबीएस डॉक्टर मौजूद रहेंगे और स्टाफ भी मौजूद रहेगा। उन्होंने कहा कि इनमें करीब 250 से अधिक किस्म की दवाएं लोगों को मिलेगी। उन्होंने बताया कि सूबेदार शिवचंद फाउंडेशन के तत्वाधान में यह मानव सेवा का कार्य शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि मानव सेवा से बढ़कर कोई भी पुण्य का कार्य नहीं है, इसलिए हमने लोगों की सेवा के लिए यह एम्बुलेंस सेवा शुरू की है। उन्होंने बताया कि यह एम्बुलेंस नहीं बल्कि एक चलता फिरता अस्पताल है जिसमें मरीज को उत्तम सुविधा प्रदान की जाएगी। कार्यक्रम के दौरान अहलावत खाप के प्रधान जय सिंह अहलावत ने बताया कि आज उनके पोते प्रवीण ने उनका सीना चौड़ा कर दिया है और मानव सेवा की ओर कदम बढ़ाते हुए अहलावत खाप का नाम भी रोशन किया है। वही कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने भी प्रवीण अहलावत के इस कार्य की सराहना की और कहा कि मानव सेवा की ओर उनका ये कदम एक मील का पत्थर साबित होगा। आज जिस तरह से एक चलते फिरते अस्पताल को अहलावत खाप के लिए समर्पित किया गया है, वह अपने आप में एक सराहनीय कार्य जिसकी सराहना जितने भी की जाए वह काम है। ये पहल जो गरीब आदमी है अस्पताल में नहीं पहुंच सकते, दवाई मोल नहीं ले सकते, उनके घर घर जाकर बूढ़े बच्चे औरत सभी को मुफ्त दवाई दी जाएगी और मुफ्त गाड़ी उनके पास पहुंचेगी। कितने गांव में गाड़ी जाएगी? अभी तो ये 2 गाड़ी हैं। ये काम सुचारू रूप से अच्छा चला भगवान की दया से। जितने भाई आ रहे हैं इनकी आत्मा की वजह से, तो आगे भगवान जैसा समय देगा उतना और भी बढ़ जाएगा। कैपेसिटी के अनुसार और बढ़ा दी जाएगी गाड़ी बढ़ा। मैं सतगामा प्रधान श्रीपाल बालंद सतगामा तपा बालंद से हूँ और प्रधान जी के ने बहुत अच्छी पहल की है और सभी खापों में और जो सामाजिक आदमी हैं उन सबको ये काम करना चाहिए। ज़रूरतमंद के पास कोई चीज़ जाती है जिसको ज़रूरत है तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, उसको एक टाइम पे इलाज मिल जाएगा, टाइम पे मेडिसिन मिल जाएगी। मैं तो और भी जो जितने भी सामाजिक आदमी हैं पूरे भारत में, अपने हरियाणा में, मैं तो ये चाहूँगा कि ये मुहिम चलती रहनी चाहिए ताकि आम आदमी तक और इलाज भी टाइम पे हो, टाइम पे उसको लेके जाना, दवाई देना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और मैं इसके लिए इनको धन्यवाद करता हूँ। अहलावत खाप के प्रधान जी को, इन्होंने बहुत अच्छी मुहिम शुरू की है और आगे भी जैसे ज़रूरत होगी इन्होंने वादा किया है और हम लोग भी इनके साथ है, कंधे से कंधा मिला के जो भी ये निर्देश देंगे इनके निर्देश के अनुसार हम उस पर भी काम करेंगे और ताकि आम जनमानस को इसका उपलब्धि हासिल हो सके। और यही कम से कम अभी 15 गांव में ये चल रही है और जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी ज़रूरत के अनुसार और बढ़ा दी जाएंगी। हम और खापों से भी निवेदन करेंगे ताकि इस तरह से और गाँव में भी बढ़ाई जाए और ताकि आम आदमी को इसका लाभ मिल सके और आम जन को इसकी सुविधाएं मिल सके। आज कोई रोड एक्सीडेंट हो रहा है तो 5 मिनट में एम्बुलेंस पहुंचेगी यहाँ पे, तो उससे क्या है कि जान माल को जिसको भी एकदम ज़रूरत है इलाज की वो टाइम पे होगा तो उसको आप समझ सकते हो। आजकल इतने लोग रोड एक्सीडेंट हो, इतने लोग मरीज, आज कोरोना था पीछे, तो इतनी ज़रूरत है इस सेवा के लिए और मैं चाहता हूँ इस समय पे बहुत अच्छा ये लिया गया है और इसके लिए मैं समाज के और भी लोगों को कहूँगा कि इसमें जुड़े और ताकि ये अच्छी समाज की सेवा है। ये एम्बुलेंस बिल्कुल फ्री निःशुल्क है क्या? कोई चार्ज रखा गया है? ये मेडिसिन भी फ्री है निःशुल्क। देखो गवर्नमेंट ने ये जो चीज़ें होती हैं सामाजिक में, डॉक्टर भी इसके अंदर एमबीबीएस रहेगा, नर्स भी रहेगी जो फ्री इलाज और एम्बुलेंस ये वैसी एम्बुलेंस नहीं है, इनके अंदर वो सारी सुविधाएं हैं जो एक एमबीबीएस डॉक्टर को चाहिए। सभी सुविधाओं से लेस एम्बुलेंस है और इसमें टेस्ट भी होंगे और जहाँ के जैसे इसमें छोटे मोटे टेस्ट इसके अंदर सुविधाएं हैं। फिर भी कोई अगर और टेस्ट की ज़रूरत है तो ये वहाँ लेके जाएंगे हॉस्पिटल में और वो टेस्ट कराएंगे ताकि उसको अच्छे से इलाज मिल सके। जैसे पीजीआई हो गया, सिविल हॉस्पिटल होगा, तो जिस तरह का मरीज़ जहाँ के लिए बोलेगा एम्बुलेंस उसी तरह से उसके हॉस्पिटल में पहुँचाएगी, चाहे वो प्राइवेट में जाए चाहे वो गवर्नमेंट में जाए, वो मरीज़ की मर्जी है। इस एम्बुलेंस के लिए कोई टोल फ्री नंबर 102 पे
पे आएगी या कोई अलग से नंबर इसके कर दिया ऊपर गया लिखा है? हुआ है, जो फ़ोन नंबर है वो इस पे लिखा हुआ है, जिस संस्था से ये चल रही है उसके अकॉर्डिंग उस पर फ़ोन नंबर लिखा हुआ है और उसकी ऐप भी बना दी गई है ताकि इन इलाके में सभी को जिस दिन उसमें है वो अपनी उससे ले सकते हैं। ऐप किस नाम से है? ऐप ये अपना शोधत फाउंडेशन स्कूल जो लिखा हुआ है चिकित्सा वाहन उससे है और उसका फ़ोन नंबर दिया गया है। कोई भी ज़रूरतमंद उसमें फ़ोन कर सकता है। निःशुल्क मेडिसिन है, निःशुल्क इलाज है और कहीं भी आप लेके जाओ। अब आपको जैसे ये है भाई यहाँ इलाज नहीं हो रहा तो आप दिल्ली ले किसी हॉस्पिटल में जाना तो ये वहाँ भी जाएगी, उसका कोई चार्ज नहीं। ठीक है जी, ठीक। और बीमारी जितनी जल्दी बेसिक रूट पर बीमारी सुलटी जा ना उतना ही अच्छा है, ज़्यादा बड़ी बीमारी हो ही को ना। इस वजह से ये मतलब सर्विस चालू की है। प्रवीण भाई कहाँ से? राम राम भाई, पहला था आपने और सारे पत्रकार भैया ने कहाँ से ये मन में आया कि इस तरह की सुविधाएं दी जाए, क्योंकि हर क्षेत्र में वो अलग अलग से है, डीगल के नौजवान है वो सहयोग कर रहे हैं। भाई इसमें मेरा खुद का कुछ नहीं था। मेरे दादाजी हैं, मेरे दादाजी ने 20 साल हो गए लगातार शायद यहाँ पर सेवा करते हुए, और फिर एक दिन बैठ के बातचीत कर रहे थे और उस टाइम पर दादाजी बोल रहे थे कि भाई सबसे बड़ा सेवा है लोगों की सेवा करना, लोगों की सेवा भगवान की सेवा है भाई। तो इस मामले में फिर बढ़ते हुए बातचीत करते हुए दादाजी बोले भाई एक हम अपने यहाँ पर गांव देहात में अपने सर ऊपर एक यहाँ पर मेडिसिन वगैरह की बहुत कमी है। आदमी हैं, बीमार बूढ़े हैं, बच्चे हैं, औरत हैं, गरीब हैं। यहाँ पर हॉस्पिटल में लंबी लंबी लाइन लगे हैं भाई। और यहाँ पर अपने रोहतक PGI की तरफ जाओ हैं, वहाँ पर जाने के लिए भाई किसी के पास किराया नहीं, किसी के पास कुछ नहीं और अप्रोच गाँव है, वहाँ पर कोई डॉक्टर वगैरह की कोई ऐसी कोई सुविधा नहीं थी। तो इस तरह की कोई हमने देखते हुए फिर हमने ये विचार बनाया कि भाई क्यों ना एक मेडिकल वैन यहाँ पर लगाई जा। ये तो बहुत ही बढ़िया समाज सेवा है और इससे बढ़िया तो कोई मतलब जो है धर्म की बात हो ही नहीं सकती। लोगों की सेवा, ये मानव सेवा ही सबसे बड़ी होता है। और जो प्रधान ने काम किया है ये एक मानव के लिए बहुत ही बड़ा योगदान है और इससे सेवा बीमार आदमी की सेवा से आगे और कुछ नहीं संसार में। तो हर एक जगह जाएंगे, हर एक जगह इनका फ्री सेवा होगी और फ्री सब कुछ होगा। फ्री डॉक्टर है, कोई किसी का पैसा का लेन देन नहीं होगा। और ये एक दिन 5 काम न्यून, एक दिन 5 काम न्यून, ऐसे इनके काम बांटे जाएंगे और सबको वहाँ जाकर सरपंच के पास या नंबरदार के पास जाकर मनादी कराई जाएगी। अगर भाई कोई बीमार है आ जाओ, अगर नहीं आमता हो तो उनके घर जाकर सेवा करेंगे। ये बहुत एक बड़ा अच्छा कदम है। मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है और आदमी ने दान धर्म भी करना चाहिए। कम से कम मैं ये नहीं कहता कि सारा कर दे। 100 रुपये अगर कमाता है 10 रुपये उसमें दान करना चाहिए। उन भाइयों को भी बताना चाहूँगा जो पैसे तो बहुत ज़्यादा करोड़ों हैं लेकिन दान के नाम का 1 रुपया भी खर्च नहीं कर सकता। ये दिल की बात होती है। कुछ आदमियों के पास पैसा कम होता है लेकिन उनकी दान धर्म भावनाएं ज़्यादा होती हैं। तो ये मैं तो कहूँगा बधाई के पात्र हैं। इन्होंने हमारे यहाँ जो ये इस प्रकार का काम शुरू किया है, इससे और भी प्रेरणा लेंगे दूसरे भी और भी इस प्रकार का काम करेंगे। चाहे निःशुल्क ये अपने अपने खर्चे से करते हैं, किसी से कुछ ले नहीं रहे हैं। बल्कि कई साल पुरानी बात होली डीगल में 2 बच्चे इस प्रकार से मर गए कि एम्बुलेंस की कमी के कारण 2 बच्चे थे गाड़ी में फंस रहे थे, वो एम्बुलेंस की सुविधा प्राप्त नहीं हो पाई, इसलिए 2 बच्चों में जान गंवानी पड़ी थी डीगल में। तो ये बहुत अच्छा सराहनीय कार्य है और पूरे एरिया के लिए, ये कोई एक आदमी के लिए नहीं है, न किसी एक गांव के लिए है। ये इलाके में जिस तरह पूरे इलाके में घूमेगी और इससे दूसरों को भी शिक्षा मिलेगी और हो सकता है इनसे शिक्षा लेकर, प्रेरणा इनसे लेकर के और भी कुछ ऐसे पढ़ाई के काम करेंगे। मैं इनका दिल की गहराइयों से मैं इनका धन्यवाद और स्वागत करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस शुभकामनाएं। आज जो है पहले तो मैं आपका चैनल को नमस्कार करता हूँ और जो आज जो मुहिम चलाई है जो 27 खाप के प्रधान जयसिंह जो उसने ये मुहिम चलाई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम किया है। तो सबके घर में कोई भी तकलीफ होती है 27 गाँवों में तो वहाँ ये फ्री सेवा एम्बुलेंस वहाँ पहुँच जाएगी।
ये इसके ऊपर नंबर लगे हुए हैं, उसको करो, नंबर डायल करो और तुरंत पहुंच जाएगी। इसमें भी डॉक्टर नर्स है, जो अगर कोई खतरनाक बीमारी है तो उसको PGI में ले जाएंगे या कोई प्राइवेट डॉक्टर को, जहाँ भी मरीज की इच्छा होगी वहीं उसको ले जाएंगे। ये बहुत ही अच्छा काम किया है, हमारे सताइश का प्रधान के साथ हैं, पूरा सहयोग देंगे। भाई बहुत अच्छा कराया है 27 के प्रधान ने, और सारा गांव गोवांड का होता है, सारी खुशी इस बात से वो गरीबा का भी घर घर जाके इलाज होगा। इनका बहुत बहुत आभारी हैं लोग, वो बढ़िया काम करे हैं और सारे खुश हैं इस बात पर। तुम भी प्रसाद खा के जाइए। ये हमारे अलाउत खाप के प्रधान जय सिंह अलाउत जी ने जो ये उनका पोता प्रवीण ने जो ये 2 एम्बुलेंस छोड़ी है, ये बहुत ही सराहनीय कार्य कराया है। हमारे कई गांव ऐसे हैं जो अप्रोच रोड पर पड़ते हैं, जैसे दिमाना गांव है, अप्रोच रोड पर कोई साधन नहीं आने का। सोची गांव है, शेरिया गांव है, मदाना है, वो बीमार हो जाता है तो उसको या तो कोई साधन करके लेना पड़ता है, अपना हॉस्पिटल मेडिकल है जैसे दिखाने के लिए, तो ये इसमें डॉक्टर भी होंगे, नर्स भी होंगे, छोटे मोटे टेस्ट भी होंगे, जैसे HP है, शुगर है और मेडिसिन का भी प्रबंध किया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जय सिंह अलाउत जी को और उनका पोता प्रवीण, जिन्होंने जो फाउंडेशन के तहत काम शुरू किया है। इससे लोगों को बड़ी राहत मिलेगी और मानव सेवा ही सबसे बड़ी सेवा मानी जाती है। क्या इसका टोल फ्री नंबर क्या होगा? इसका टोल फ्री नंबर ऐप भी जारी करेंगे और इसका टोल फ्री नंबर भी जारी कराया जाएगा जो घर घर तक पहुँचा देगा। ये थोड़ा नीचे करिए। जो दादाजी हैं वो खाप के मुखिया हैं, तो ये पूरी खाप का ही काम है और सबका सहयोग है। आपने ये सभी गांव से आपने देखा, सरपंच साहिबान हैं, सभी आए हुए हैं, तो ये सभी के सहयोग से काम होता है और आगे भी और ऐसे काम होने चाहिए। और गांव में और भी अच्छे अच्छे काम हो रहे हों, वो भी मतलब यहाँ पूरे समाज का ताना बाना अच्छा है, एकजुटता है, तो यहाँ प्रोग्रेस है। जी एम्बुलेंस तो और भी हैं, लेकिन उनमें जो ना डॉक्टर हैं ना नर्स है, जिस प्रकार ये जो एम्बुलेंस की शुरुआत की, इसमें डॉक्टर भी है, नर्स भी है, मेडिसिन भी दी जा रही है। ये बहुत अच्छी पहल है आप लोगों की। इसको देख के उनमें भी होगा, आराम आराम से पूरा समाज सुधरेगा। और जो इसमें ये सुविधाएं हैं, इनके बारे में भी तब हम इनको रन करेंगे, तो जो इसमें खामियां होंगी वो भी पूरी करेंगे। इसमें भी जो खामियां होंगी और सभी लोग अच्छा कर रहे हैं और यहाँ ये पूरे गांव और गवांड की मदद से काम है। जो एक ऐप लॉन्च की बात की जा रही है कि सोदत फाउंडेशन के नाम से एक ऐप बनाई जाएगी, जिसमें क्या जो प्ले स्टोर पर होगी, इसके बारे में क्या कहना है? सोदत फाउंडेशन के नाम से जो ऐप बनाई जाएगी उसके बारे में क्या कहना है? देखो, टेक्नोलॉजी के बगैर तो कुछ है ही नहीं, तो सारी चीज़ें करेंगे और आगे और भी सुधार करने की कोशिश करेंगे। जैसा भी आप लोगों का सुझाव होगा तो और भी सुधार करने की कोशिश करेंगे। मैं तो ये कहूँगा कि बुजुर्गों की दया से अलाउत खाप के प्रधान जय सिंह की तरफ से पूरे गांव की भलाई के लिए, पूरे हल्के की भलाई के लिए एक बहुत ही बढ़िया कदम उठाया है और इसमें वो सब सहूलियत मिलेंगी। जैसे एम्बुलेंस की है, कई जगह एम्बुलेंसों की हालत है कि पेशेंट आ गया, वेट कर रहा है, स्टार्ट तक नहीं होती। सारी चीज़ें A1 की हैं और बढ़िया से बढ़िया फैसिलिटी दे रहे हैं। इससे हल्के का लाभ होगा और हर आदमी को सेवा करने के लिए बढ़ावा मिलेगा। हॉस्पिटल में एक एम्बुलेंस है लेकिन कई बार वो स्टार्ट भी नहीं होती है। तो ये जो बुजुर्गों की दया से दादा उसके नाम से किया है फाउंडेशन, ये लॉन्ग टर्म पे एक एग्जाम्पल साबित होगा और इसके लिए हर आदमी को बढ़ावा मिलेगा, हर आदमी इसका बेनिफिट लेगा। ये अलाउत खाप के प्रधान जय सिंह प्रधान जी, हमारे ताऊ जी, इनके बहुत ही उच्च विचार हैं, बहुत ही अच्छे इंसान हैं, नेक इंसान। और जो इनके परिवार से इनके जो पोते हैं प्रवीण भाई जी, इसके भी बचपन से ही बहुत अप लेवल के विचार हैं कि भाई गरीब आदमी की सेवा किया जाए। और ये जो एम्बुलेंस चलाई है, ये पूरे भारत में ये जवानों को होना चाहिए तो उत्तेजक भाई, हाँ हर गाँव में इस प्रकार की सुविधा होनी चाहिए। जो कि मेडिकल में लंबी लंबी लाइनें लगती हैं, नंबर नहीं पड़ता, पर्ची नहीं कटी, वापस आ गए, भाई कोई एक्सीडेंट केस है, डिलीवरी केस है,
तो उसके लिए सहयोग होना चाहिए। कहीं ना कहीं चलता फिरता एक अस्पताल है ये। हाँ जी चलता फिरता और बहुत अच्छी सुविधा है जी, बहुत ही अच्छी। इसमें डॉक्टर और नर्स है तो 24 घंटे के लिए अवेलेबल रहेगी, जो कॉल कर दे ठीक 10 मिनट में उसके घर पर जाकर फ्री सेवा।